बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम, भाजपा की नई टीम में सिर्फ 18% महिलाएं यानी 12 महिलाओं के नाम हैं। नितिन की नवीन टीम में 65 सदस्यों में 51 नए चेहरे हैं। 14 सदस्यों को दोबारा जिम्मेदारी दी गई है। वसुंधरा सबसे उम्रदराज युवा मोर्चा अध्यक्ष से 38 साल की बड़ी 35 साल डॉक्टर हेमांग जोशी सबसे युवा सदस्य हैं। अगले साल चुनाव वाले 4 राज्यों से कुल 18 चेहरे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से 8, उत्तराखंड से 4, गुजरात से 4 और पंजाब से 2 चेहरे। वहीं गोवा, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश से कोई नाम। भाजपा की नई टीम में उत्तर प्रदेश से 8 और मध्य प्रदेश से 6 नाम। सभी मोर्चों के अध्यक्ष हटे, कुल 29 चेहरे ड्रॉप। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम, नड्डा से छोटी नवीन की टीम, नए चेहरे ज्यादा हैं। कुल सदस्य टीम नवीन 65। टीम जो नड्डा की थी उसमें 70 सदस्य रहे। महिलाएं टीम नवीन के में 12 और नड्डा के में 14 महिलाएं थी। मुस्लिम चेहरे का जिक्र किया जाए तो नवीन की टीम में 2 मुस्लिम चेहरे हैं, जबकि नड्डा के में भी 2 चेहरे थे। नए चेहरे का जिक्र किया जाए तो नवीन की टीम में 51 नए चेहरे हैं, नड्डा के में 37 नए चेहरे हैं। ये थोड़ा अंतर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जेपी नड्डा वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और नितिन नवीन जो कि वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो दोनों की टीमों में क्या कुछ बदलाव रहा, क्या कुछ अंतर है, वो हम आपको साझा कर रहे हैं। तो नड्डा की टीम ज्यादा बड़ी थी लेकिन नवीन की टीम छोटी जरूर है। नड्डा की टीम में 70 सदस्य थे और नवीन की टीम में कुल 65 सदस्य हैं। नितिन नवीन ने राजस्थान को बड़ा रोल दिया है। राजस्थान के 4 बड़े बीजेपी के 4 रणनीति बता दें, जनाधार संगठन, मैनेजमेंट और आदिवासी वोट बैंक को साधा किया है। राज्य को फिर से राष्ट्रीय भूमिका दी गई है। पुराने अनुभव से नए संगठन को धार मिलेगी। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने बड़ा भरोसा जताया है। 2 बार सीएम और लंबे संसदीय अनुभव का पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। राजस्थान की सियासत और सामाजिक समीकरणों की गहरी समझ राज्य की ताकत में है। जनाधार और संगठन दोनों स्तर पर राज्य के अनुभव का इस्तेमाल किया जाएगा। वरिष्ठ नेतृत्व और नई पीढ़ी के बीच बेहतर समन्वय में अहम भूमिका राज्य निभाएंगी। महिला नेतृत्व के बड़े चेहरे के तौर पर पार्टी की पहुंच भी मजबूत होगी। वसुंधरा राजे की राजनीतिक स्वीकार्यता संगठन के लिए अहम सियासी पूंजी है। नितिन नवीन की नई टीम में अनुभवी नेतृत्व को साथ रखने का साफ संदेश है। सतीश पुनिया पर राष्ट्रीय स्तर का भरोसा बरकरार है। सतीश पुनिया को संगठन की गहरी जानकारी है। लंबे संगठनात्मक अनुभव का बड़ा इनाम सतीश पुनिया को मिला है। अब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के लिए बड़ी भूमिका निभाएंगे सतीश पुनिया। झारखंड से खबर, जहां जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया। जेपीएससी की पूर्व सदस्य अजीता भट्टाचार्य का पीए गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईडी ने बीएन राम को गिरफ्तार कर लिया है। इंटरव्यू पास कराने के लिए 40 लाख लेने के आरोप है। 40 लाख रुपए लिए गए थे इंटरव्यू पास कराने के, ये आरोप लगे हैं। तो जेपीएससी के पूर्व सदस्य अजीता भट्टाचार्य का पीए गिरफ्तार किया गया है, जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। इंटरव्यू पास कराने के 40 लाख रुपए लेने के आरोप लगे हैं। सीआईडी ने बीएन राम को गिरफ्तार कर लिया है। इंटरव्यू पास कराने के बस में 40 लाख रुपए लिए गए थे, ये आरोप लगे हैं। उत्तराखंड में सत्ता सम्मेलन में बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। राहुल गांधी पीएम पद को अधिकार समझते हैं।
आगे उन्होंने कहा कि उनके परिवार में कई प्रधानमंत्री रहे हैं। राहुल पिछले कई सालों से वेटिंग प्रधानमंत्री हैं। राहुल सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता ने सभी मिथक तोड़े हैं। आगे सीएम ने कहा कि यूसीसी लागू करके अपना वादा हमने पूरा किया है। किसी को टारगेट करने के लिए यूसीसी नहीं लाया गया। यह 100% सुरक्षा कानून है। जैन-जी के सुझाव भी बहुत अच्छे होते हैं। जैन-जी ही नए भारत का निर्माण करेंगे। जैन-जी से संवाद होते रहना चाहिए। युवाओं को माफ करना पीएम की महानता है। आगे सीएम ने कहा कि पीएम ने वही किया जो अभिभावक को करना चाहिए था। तो उत्तराखंड सत्ता सम्मेलन में बोले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में हुई है अहम बैठक। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के साथ बैठक की गई। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहे। चुनाव समिति के प्रभारी हरीश द्विवेदी, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल इस दरमियान मौजूद रहे। तो जयपुर में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक की गई। निकाय चुनाव को लेकर बैठक की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहे। वहीं समिति के प्रभारी हरीश द्विवेदी, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी इस बैठक में शामिल हुए। तो प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के साथ ये बैठक की गई है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बारां के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर बारां और झालावाड़ जिले के लिए 1258 करोड़ रुपए के 98 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में 5 लाख पशुपालकों के खातों में 280 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। स्वयं सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए के क्रेडिट लिंकेज चेक और लखपति दीदी योजना के तहत 8 करोड़ रुपए की राशि दी गई। वहीं सखी योजना के तहत स्कूटी वितरण और ग्राम श्री राज सखी मार्ट का लोकार्पण भी किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,02,000 आवासों की सौगात दी गई है और 5 लाभार्थियों को चाबी सौंपी गई। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने जनता को पानी से वंचित रखा, जबकि भाजपा सरकार के 2.5 साल में विकास की गंगा बह रही है। आज हम लोग लगभग 641 करोड़ के विकास की परियोजना का शिलान्यास अपन करने जा रहे हैं और 550 करोड़ की लागत से विकास कार्य का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आज छबड़ा में अपन लोग पार्वती नदी पर कछावन एनीकट को 24 करोड़ की अपन शुरू करने जा रहे हैं। उतावली माइनर में लगभग 5 करोड़ की राशि अपन दे रहे हैं। पाटली तालाब में लगभग 2 करोड़ 70 करोड़ 2.70 करोड़ का इसमें काम करने जा रहा है। इसके साथ साथ नगर पालिका के क्षेत्र में भी इसमें 125 KLD का हमारे यहाँ का अपन काम कर रहे हैं। सीपाबड़ोद से हरनादा की रोड में अब अपन लोग लगभग 40 करोड़ का काम अपन कर रहे हैं। विधानसभा अटरू में लगभग 132 kV का JSS का काम अपन कर रहे हैं। नगर पालिका अटरू में अपन STP प्लांट का काम कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा आज मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से। ये बारां की पवित्र धरा, मेहनती और परिश्रमी किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकारों ने इस धरती को पानी से वंचित रखा। सिंचाई की सारी योजना अटका के रख दी। वहां की कांग्रेस की सरकार ने और यहां की कांग्रेस की सरकार ने भी आपस में बारां को पानी से वंचित करने का खेल खेलती रही,
लेकिन मैं भजनलाल जी आपको बहुत बधाई देता हूं। सिंचाई का हमारा समझौता काली सिंध, पार्वती, चंबल संपन्न हो गया और 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में है किसान भाइयों, पानी आएगा, खेतों में फसल लहलहाएगी। ऐसा एक नहीं, अनेकों समझौते हुए, यमुना का पानी हो, चंबल का पानी हो, माही का पानी हो। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। लेकिन अब पानीदार सरकार आई है। दिल्ली में मोदी जी, यहां भजनलाल जी लगातार काम कर रहे हैं और 2.5 साल में भी विकास के इतने काम हुए कि कांग्रेस के 50-60 साल के कार्यकाल। मित्रों, ये बारां की धरती हमारी शौर्य और बलिदान भक्ति की भूमि है। बारां में सीतावाड़ी जो रामायण काल से जुड़ी पवित्र तपोभूमि है। सीतावाड़ी का मेला, जनजातीय समाज के महाकुंभ, रामगढ़ क्रेटर जैसे कामें भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। आज देख रहे हैं कि लोकार्पण और शिलान्यास के काम हो रहे हैं। बारां झालावाड़ जिले में 1258 करोड़ रुपए के 98 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होने जा रहा है। 530 करोड़ रुपए की डीबीटी की गई है। गौशाला अनुदान की 250 करोड़ रुपए, दुग्ध संबल योजना के 280 करोड़ रुपए, 530 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से राशि का अंतरण किया गया है। और राज्य विकास की बहनों को, स्वयं सहायता समूह को 10 करोड़ रुपए के चेक भी दिए गए हैं। 957 लखपति दीदियों को 8 करोड़ रुपए का चेक अलग दिया गया है। और समर्थ सखी योजना के अंतर्गत 5 दीदियों को स्कूटी भी दी गई है। सशक्त और CLF समृद्धि दीदी डिजिटल अभियान का शुभारंभ हुआ है। ग्राम श्री राज सखी मार्ट का शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को नवीन आवासों की उनको चाबी सौंपी गई है, उनको चाबी सौंपी गई है। मित्रों, इस देश के अंदर कांग्रेस का बहुत लंबे समय तक राज रहा, लेकिन कभी उन्होंने घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुख सारिया लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा, ना उन्होंने काम किया। अरे भाई, जिसके पास जीवन में मकान नहीं हो, वो चलते फिरते किसी त्रिपाल के नीचे, गाड़ी के नीचे अपने व्यवस्था करके किसी झोपड़ी में रहते हैं। क्या उनको मकान नहीं चाहिए? अगर ये सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें राजस्थान को भी अहम प्रतिनिधित्व मिला है। पार्टी ने सतीश पुनिया को राष्ट्रीय महामंत्री की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सतीश पुनिया को संगठन की गहरी समझ और लंबे संगठनात्मक अनुभव का फायदा मिला है। सच पे धड़क से खास बातचीत में सतीश पुनिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सबसे पहले तो आपको सच बेदर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए गौरव का विषय है कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। किस रूप में देखते हैं? आपको भी बेधड़क धन्यवाद। देखिए, हमारे यहाँ जिम्मेवारी बड़ी होती है और उस पर पार्टी का भरोसा बड़ा होता है। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता था। पार्टी ने मुझे विद्यार्थी काल से, फिर युवा मोर्चा, फिर पार्टी और उसके बाद लगातार अलग अलग प्रदेशों की जिम्मेवारी, उनके जरिए जो परिणाम दिए उस पर पार्टी ने भरोसा किया। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। पार्टी जो आदेश देगी, जो हुक्म देगी, उसको पूरा करेंगे। एक के बाद एक जिम्मेदारी मिलना, आपको अभी सांसद बनाया, फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, इसके पीछे क्या मानो? 2 वजह मेरे दिमाग में आ रही। एक तो हरियाणा में जिस तरह आपने जीत का परचम फहराया, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद, क्या उसका इनाम माने? मुझे नहीं लगता कि पार्टी कोई दंड या इनाम देती है, लेकिन ये ज़रूर है कि पार्टी अपने हिसाब से व्यक्तियों के बारे में निर्णय करती है, कौन कार्यकर्ता किस काम के लिए उपयुक्त है। हमारे यहाँ कहा जाता है काम के लिए कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के लिए काम। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने मुझे लगातार काम दिया है। ये पार्टी का मैं उपकार मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, और हरियाणा में मुझे खुद बहुत सीखने को मौका मिला। तो आप कह सकते हैं कि पार्टी ने काम करते हुए नज़दीक से देखा है और लगातार जिम्मेवारियाँ दी हैं। 7 राज्यों के चुनाव आगे भी हैं और पार्टी के लिए बड़ी चुनौती भी रहेगी उन राज्यों में बीजेपी का परचम फहरे। क्या लगता है, अगर सतीश पुनिया को जिम्मेदारी दी जाए तो किस राज्य को प्रायोरिटी देना चाहेंगे? नहीं, इसमें हमारी चॉइस नहीं होती। हमें पहले भी, मैं अध्यक्ष था तो हमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन प्रदेशों की जिम्मेवारियां मिली थी और हमारी पूरी टीम ने, क्योंकि व्यक्ति अकेला
एक कारक नहीं होता है, उसकी पूरी टीम काम करती है। हमारी राजस्थान की टीम ने हर जगह बहुत शिद्दत से काम किया, दिल्ली में किया, बिहार में किया, जहाँ जिम्मेवारी मिली तो जो पार्टी कहेगी, जैसी जिम्मेवारी देगी, पार्टी को परिणाम देंगे। क्योंकि आप काफ़ी समय से मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और प्रशंसक भी आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसमें ओबीसी की बड़ी चर्चा है। हाल ही में राजस्थान ने ओबीसी का सर्वे किया, उसको लेकर कई बातें हो रही हैं कि उतना आरक्षण नहीं मिल पाता ओबीसी को, और कुछ इस तरह की बातें कि ओबीसी बीजेपी से अलग तो नहीं हो रहा है। कांग्रेस भी लगातार इसको लेकर हमले बोलते रहते हैं। राहुल गांधी कई बार कह गया कि ओबीसी को न्याय नहीं दे रही है बीजेपी। तो क्या इन बातों को ध्यान में रखा सबसे बड़े ओबीसी चेहरे प्रदेश के सतीश पूनिया पर दाव खेला गया है? राजनीति में जातियों की चर्चा होगी, लेकिन जातियों का अपना स्वाभिमान है, कुल का, गोत्र का, लेकिन देश की और प्रदेश की समग्रता इसी में है कि हम सब लोग शांति और भाईचारे से रहें। आजकल सोशल मीडिया के युग में मैं देखता हूं कई बार एक दूसरे की जातियों के प्रति टिप्पणियां हल्की होती हैं, विग्रह की कोशिश होती है। भारतीय जनता पार्टी समग्रता में भरोसा करती है और किसी भी जाति के प्रति किसी तरीके का भेदभाव नहीं करती। जो संविधान ने शक्तियां दी हैं, जो संविधान ने विशेषाधिकार दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी उसकी पूरी अनुपालना करती है। और इसलिए इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी पक्ष के साथ किसी तरीके की भेदभाव या अनदेखी नहीं करेगी। ये थे सतीश पूनिया, जिनका कहना है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको बखूबी निभाएंगे। इस नई पार्टी के साथ, नई जिम्मेदारी के साथ भी सतीश पूनिया एक बार फिर ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे एज ए कार्यकर्ता दी है उसको बखूबी निभाऊंगा और प्रयास करूंगा कि संगठन को आगे बढ़ाऊं। जो संगठन ने मुझसे अपेक्षा की है उसको पूरा करूं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पीसीसी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान रंधावा ने वंदे मातरम मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को लेकर पलटवार किया है। रंधावा ने कहा कि अगर अमित शाह पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन नहीं रोक पा रहे हैं तो कांग्रेस की आंधी को कैसे रोक पाएंगे। उन्होंने कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाए जाने को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा हुई, साथ ही संभावित उम्मीदवारों के चयन और टिकट वितरण के फॉर्मूले को लेकर भी पार्टी नेताओं के साथ मंथन किया गया। देखिए, हम टिकट्स जो हैं, जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको करेंगे और सभी कैंडिडेट्स को कंसेंसस पर करेंगे। मेरे को एक बात की बहुत खुशी है कि राजस्थान में और पंजाब की इलेक्शन में जो इनकी पंचायत और म्यूनसिपैलिटी वहाँ तो कागज ही रिजेक्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि मेरे अपने एरिया में 39 में ब्लॉक समिति थी, 39 के 39 ही रिजेक्ट कर दिए और मेरे ख्याल 1 के 2 पार हुई, वहाँ मैं जीत गया। तो जहाँ हम जो हमारे वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उनमें इतना उत्साह है, जोश है कि हमने इलेक्शन जीतने और हम जीत कर आएंगे। देखिए, हमारे प्रभारी जी रंधावा साहब 2 दिन के दौरे पे आए हैं और आने वाले 2 दिनों में पूरे प्रदेश के सभी जिलों के जो मुख्य लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उन सबसे चर्चा करेंगे। और ये चुनाव जो है, आपको लग गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है और अब ये लोग उसको मैनेज करने में लगे हैं। आज ये एक ऑर्डर आया है जिसमें 10 करोड़ रुपए नगर निगम में, 10 करोड़ और 3 करोड़ रुपए नगर परिषद में, 1 करोड़ रुपए नगर पालिकाओं में देने का काम कर रहे हैं कि भाई अब साफ सफाई अब कर लो। तो अब कैसे याद आ गई? देखिए, सरकार डर चुकी है। जैन जी के बाद में अब जैन अल्फा का नंबर आ गया है और अल्फा ने जो पूरा जो अभी आपने 4-5 स्कूलों के अंदर विरोध किया है, उसी से सरकार इतना डर गई कि आपने मोबाइल पे प्रतिबंध लगा दिया। आपको मीडिया अंदर नहीं जा पाएगी। सबसे बड़ा डर इन लोगों के मीडिया के हैं कि मीडिया अंदर जाएगी तो इनकी जो कमियां हैं, हाईकोर्ट ने इनको 2-3 बार फटकार लगाई है, इन्होंने वहां पे सॉरी फील किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी इतनी भी स्थिति में नहीं हो कि आप स्कूल के कमरों को ठीक करा सको तो राजस्थान का क्या करोगे। बूंदी से बड़ी खबर है, निर्माणाधीन ईआरसीपी प्लांट में बड़ा हादसा हो गया है। एक कर गिरी हैं 3 चिमनियां। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। एक मजदूर की इस दरमियान मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है। साथ ही दोनों घायलों को तत्काल रेस्क्यू करके कोटा लाया गया है। देखेड़ा के गुहाटा गांव का मामला है। देखिए, 2 लोग घायल हैं, जिनमें से एक की सिचुएशन बेहद ही क्रिटिकल बनी हुई है और एक युवक के इस दरमियान मौत भी हो गई है। एक एक करके तीनों ही चिमनियां गिरी हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई
और इस दरमियान एक मजदूर की मौत हो गई है। जयपुर के विकास को नई गति देने के लिए जेडीए की पीडब्ल्यूसी बैठक में करीब 109 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दे दी गई है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यातायात, सड़क, फुटपाथ, सौंदर्यीकरण और पर्यावरण से जुड़े कार्यों पर फैसला लिया गया। राजमहल पैलेस पर सर्विस रोड और ड्रेनेज सहित 4 लेन अंडरपास के लिए 45.76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं विभिन्न कॉरिडोर में स्ट्रीट स्केप विकास के लिए 12.61 करोड़ और द्रव्यवर्ती की नदी के लिए 6 एसटीपी व 2 गार्डन के सोलराइजेशन के लिए 39.98 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा फुटपाथ, सड़क मरम्मत और नवीनीकरण के कार्य भी स्वीकृत किए गए हैं। जयपुर के चोमू में ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों ने माइनिंग विभाग पर बेवजह परेशान करने के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर कूच करने के लिए बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक चोमू के वीर हनुमान मार्ग पर इकट्ठा हुए, लेकिन NH बामन हाईवे पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद चालक वीर हनुमान मार्ग पर धरने पर बैठ गए। मामले को देखते हुए चोमू पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि करीब 4 दिन पहले परिवहन विभाग के एक अधिकारी की ओर से डंपर चालक के साथ कथित अभद्रता के बाद भी चालकों में नाराजगी है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। की मांग है 6 टन पास होनी चाहिए, 2.5 टन पास कर रखे हैं। 2.5 टन में ना कोई मजदूर गिराता है, किसी का मकान पे बनने में समस्या हो रही है। गांव में जाते ही नहीं है ट्रैक्टर, बड़े वाहन जैसे वो बोल दिए माइनिंग वाले डंपर लियो। डंपर गांव में थोड़ी गए, छोटी गली के अंदर तो ट्रैक्टर ट्रॉली जाएंगे तो हम उससे अपना व्यापार करके। जयपुर से खबर, जहां बगरू पुलिस का नकबजनी पर बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि अंतर्राज्यीय गैंग के 6 शातिर नकबजन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लुहाडिया केबल फैक्ट्री में हुई है नकबजनी। तार कटर और टूल किट समेत नकब का सामान जब्त कर लिया गया। हरियाणा गैंग के सक्रिय सदस्यों पर केस दर्ज किया गया। तो इन लोगों पर कई केस पहले से ही दर्ज हैं। अंतर्राज्यीय गैंग के 6 शातिर नकबजन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। खैरथल तिजौरा जिले में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सोमवार को वार्ड आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। जिला मुख्यालय पर 4 नगर पालिकाओं और 3 नगर परिषदों के वार्डों का आरक्षण तय किया गया। इसके साथ ही जिले के 7 नगरीय निकायों की चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। खैरथल नगर परिषद के 45 और भिवाड़ी नगर परिषद के 60 वार्डों का आरक्षण निर्धारित किया गया है। वहीं तिजारा नगर परिषद के 35 वार्डों के साथ मुंडावर, टपुकड़ा और कोटा कासिम नगर पालिकाओं में भी वार्ड आरक्षण तय किए गए हैं। आरक्षण सूची जारी होते ही संभावित प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। कई पुराने दावेदारों की उम्मीदों को झटका लगा है, जबकि नए चेहरों के लिए चुनावी मैदान खुल गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज 1 बजे से नगरीय निकायों की लॉटरी का प्रोग्राम था, जिसमें नगर परिषद बांसवाड़ा, नगर पालिका प्रतापपुर-गढ़ी और नगर पालिका कुशलगढ़ में आरक्षण संबंधी लॉटरी रखी गई थी। नगर परिषद बांसवाड़ा में कुल 60 वार्ड हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 4 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। सामान्य जो ओपन वार्ड है अनुसूचित जाति में 3 है, 1 वार्ड महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति के कुल 9 वार्ड हैं, जिनमें से 3 महिलाओं के वार्ड हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 12 वार्ड हैं, जिनमें से 4 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। और सामान्य वर्ग के लिए 35 वार्ड है, जिनमें से 12 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। नगर पालिका प्रतापपुर-गढ़ी में कुल 25 वार्ड हैं, जिनमें से 2 वार्ड अनुसूचित जाति के हैं। इनमें से 1 महिला वार्ड है। 4 अनुसूचित जनजाति के वार्ड हैं, जिनमें से 1 महिला वार्ड है। 5 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, जिनमें से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और 14 सामान्य वर्ग के हैं, जिनमें से 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र के किलन गांव स्थित चित्रकूट धाम परियोजना भवन पर देर रात हुए पथराव की घटना को लेकर आक्रोश देखने को मिला है। घटना के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बताया गया है कि 12 अगस्त की रात करीब 11:15 पर 5 से 6 अज्ञात लोगों ने भवन के पीछे से करीब 10 मिनट के अंतराल में 2 बार पत्थर फेंके। इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम संजय
चरपोटा को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही परियोजना परिसर में पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने घटना को शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा डालने का प्रयास बताया। विगत 1 वर्ष से सीमालवाड़ा क्षेत्र में एक स्थान खड़ा हो, जिस निमित्त चित्रकूट धाम के नाम का एक गैलन में वहाँ एक भवन बनाया है। उस भवन में छात्रावास में भैया रहते हैं, वहाँ कार्मिक रहते हैं। 1 वर्ष से लगातार हम वहाँ रहते हैं, अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। 12 तारीख रात्रि को अचानक में पीछे से जो पत्थरबाजों ने पत्थर मारे, जिससे वहाँ रहने वाले भैया और वहाँ रहने वाले कार्मिक उनके अंदर डर घुसा है और हमें ऐसा लगता है कि उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। तो प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि सिरोही में हेयर कटिंग सैलून की दुकान से दिन दहाड़े नकदी चोरी घटना सामने आई। जिस समय चोरी की गई उस समय दुकान का मालिक व बच्चा किसी काम से बाहर गए हुए थे। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी घटना को अंजाम देने के बाद युवक मौके से फरार हो गया। दुकान मालिक के लौटने पर उसे चोरी की वारदात का पता चला। गले में रखे लगभग 1000 से 1500 रुपये चोरी हो गए हैं। वारदात रेवदर थाना क्षेत्र के करोटी गांव की बताई जा रही है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा के प्रतापगढ़ जिला इकाई की ओर से केरल में शिक्षक गुरु प्रसाद के निलंबन के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि शिक्षक गुरु प्रसाद ने वीर सावरकर से संबंधित प्रश्न पूछा था। जिला अध्यक्ष लालूराम मीणा एवं जिला मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री, केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से भेजा गया। महासंघ ने केरल सरकार से शिक्षक गुरु प्रसाद का निलंबन तत्काल वापस लेकर उन्हें सम्मानपूर्वक सेवा में बहाल करने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के ब्रह्मवाद गांव स्थित मोरा माता मंदिर के नजदीक जंगल में पहाड़ी पर एक अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर महिला की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रारंभिक तौर पर महिला की उम्र तकरीबन 25 वर्ष बताई जा रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्माणाधीन आईपीडी टावर के कार्यों एवं संचालन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने टावर में चिकित्सा उपकरणों की स्थापना, बेड क्षमता, चिकित्सकीय एवं नर्सिंग स्टाफ सहित विभिन्न कार्यों की विभागवार समीक्षा हुई। उन्होंने फायर सेफ्टी, एम्बुलेंस की आवाजाही के लिए रैंप तथा मरीजों की सुरक्षा एवं सुविधा से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली है। बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर सहित विभागीय अधिकारी, चिकित्सकीय और विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।